नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर अपराधी तहरूफ और इश्तियाक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर कई जिलों में मुकदमा भी दर्ज है। मामला थाना सदर बाजार के कैंट इलाके का है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया है। तो सदर बाजार के कैंट से गिरफ्तारी हुई है। तो शाहजहांपुर से तस्वीरें सामने है जहां पर गिरफ्तार दोनों बदमाशों से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिलगी जंगल के पास ये मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। रायबरेली में मुठभेड़ देखने को मिली है और 2 बदमाश को गोली लगी है। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिगली जंगल के पास ये मुठभेड़ हुई। तो रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है और 2 बदमाशों को गोली लगी है। 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है और ये मुठभेड़ जो है वो हिलगी जंगल के पास ये मुठभेड़ हुई है। हरदोई की मुंफीस कोर्ट की जमीन पर बनी थाने की बिल्डिंग को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। जमीन पर अवैध कब्जा कर शाहबाद थाने की बिल्डिंग बनाई गई थी। कोतवाली का आधा हिस्सा कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। शिकायत मिलने के बाद जिला जज ने मुंसिफ कोर्ट के भवन का निरीक्षण किया था और राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की पैमाइश कराई थी। पैमाइश के बाद जिला जज ने अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन निर्माण न हटाने पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। तो कोर्ट की जमीन पर अवैध कब्जा था, उसे कब्जा मुक्त कराया गया। तस्वीरें भी आप देख रही हैं। बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिराया गया। गुजरात से सिक्योरिटी गार्ड का शव इटावा लाया गया है। महिला ने अपने 20 साल के प्रेमी से पति की हत्या करवा दी थी और यह खुलासा महिला के फोन में मिली कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ है। दरअसल मृतक को शराब पीने की लत थी और जमीन बेचकर सारा पैसा शराब में उड़ा रहा था। शक है कि महिला ने इसी वजह से पति की हत्या करवा दी है। गुजरात पुलिस की टीम ने इटावा से महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो गुजरात पुलिस को सूचित कर दिया गया है। हमारे डीएसपी साहब वहाँ पर मौके का मुआयना कर लिए हैं, एसपीआरए साहब मुआयना कर लिए हैं। जो तथ्य सामने आया है उसके आधार पर गुजरात पुलिस यहाँ पर आ रही है जांच करने के लिए। चूँकि मृत्यु वहाँ हुई थी अहमदाबाद गुजरात में, तो वहाँ पर पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है। तदनुसार गुजरात पुलिस यहाँ पर विधिक कार्रवाई करने के लिए जनपद इटावा आ रही है। तदनुसार जो भी होगा विधि समझ से कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर मंत्री की गाड़ी ले जाने का मामला आरपीएफ ने दर्ज किया है। अज्ञात वाहन के ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करके पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की कार थी। रेलवे एक्ट की धारा 159 में एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। यहां मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने के लिए उनकी कार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया और यहां पहुंचने के बाद सीधे एस्केलेटर के पास मंत्री के एसयूवी का दरवाजा खोला गया और इस दौरान उनकी गाड़ी को दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचाया गया है। घटना लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ से बरेली जाना था। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आरपीएफ ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया है। आपको बताते चले कि मंत्री जी को लखनऊ से बरेली जाना था और टाइम ट्रेन का हो गया था और इसकी वजह से जैसे तैसे मंत्री जी की गाड़ी
रैंप पर दौड़ी वहां पर और उसके बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चले कि किस तरीके से यहां पहुंचने के बाद सीधे एस्केलेटर के पास मंत्री की एसयूवी का दरवाजा खुला और इस दौरान उनकी गाड़ी को दिव्यांग के लिए बने रैंप में चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचाया गया। घटना जो ये बताई जा रही है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यूपी पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ से बरेली जाना था। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ सब कुछ सामान्य है। यात्री अपनी मंगलमय यात्रा पर है, लोगों का आना जाना लगा है। तभी भीड़ को भेदती एक कार प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और फिर तमाम पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की जल्दी के बीच हैरान परेशान होने लगे, क्योंकि दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़कर जो कार एस्केलेटर तक पहुंची उसमें मंत्री जी सवार। यात्रियों की भीड़ देखती रही और मंत्री जी की गाड़ी आगे बढ़ती रही। तभी किसी ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब देश के सामने है। दरअसल यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ टू बरेली जाना था और 2 कदम चलना न पड़े, इसके लिए कार ड्राइवर ने मंत्री जी को सीधे एस्केलेटर के पास पहुंचा दिया और फिर मंत्री जी तमाम पैसेंजर को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बस कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और वो लखनऊ से बरेली चले गए। लेकिन जिस तरह उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखा, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नजारे को देख तमाम यात्री सिर्फ मंत्री जी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे, क्या मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे। हालांकि इस घटना पर सफाई भी आई और दलील दी गई। बारिश के चलते मंत्री गाड़ी से नहीं उतर सकते थे, इसलिए एसयूवी को एस्केलेटर तक ले जाया गया। कार दिव्यांग रैंप पर चढ़कर एस्केलेटर तक पहुंची, फिर कार वापस एस्केलेटर के पास से हटा ली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही गाड़ी एस्केलेटर तक पहुंची, यात्री ये देखकर हैरान हो गए और एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आज तक ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट न कहीं देखा था और न सुना था, जो चारबाग स्टेशन पर देखने को मिला। क्योंकि नियम कहता है कि एस्केलेटर तक यात्री पैदल ही जाते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, सबके लिए कानून एक समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।